नमस्कार, मी दीपाली. आपण पाहताय स्टार महाराष्ट्र न्यूज. स्टार माणसं या आपल्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. ब्युटी कॉन्टेस्ट म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं, तर अशा सुंदर सुंदर तरुणी विथ कॉन्फिडन्स आणि अट्रॅक्टिव्ह अशी बॉडी, फिटनेस, नाजूक अशी बॉडी. आणि मग आपल्याला प्रश्न पडतात, आपल्याला उत्सुकता लागते, अरे यार या इतक्या सुंदर कशा, यांच्या फिटनेसचं सिक्रेट काय असेल. आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपल्याकडे एक खास पाहुणी आली आहे. तिचं नाव आहे शहनाज शेख. खरं तर अगदी कमी वयात तिनं खूप काही अचीव्ह केलेलं आहे. तिनं मिस युनिव्हर्स एशिया 2022 हा किताब जिंकलेला आहे. त्यानंतर मिस इंडिया आयकॉन 2021 याची सुद्धा ती मानकरी ठरलेली आहे. त्यानंतर मिस पुणे एलिट याची सुद्धा ती विनर आहे. तर अशी सर्व गुण संपन्न सौंदर्यवती शहनाज शेख हिचं आपण स्वागत करूयात आणि तिच्याशी खूप खूप गप्पा मारूयात. शहनाज, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपका. थैंक यू सो मच मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो आपने मच. रिसेंटली मिस एशिया यूनिवर्स 2022 ये टाइटल जीता है. यस. माय गॉड, हाउ इज द फीलिंग? ओके, फीलिंग, इफ आई कुड से अबाउट फीलिंग ऐसी होती है, इट्स लाइक पैरों के तले जमीन खिसक जाना होता है, वो हुई थी मेरे साथ. बिकॉज मिस यूनिवर्स एशिया मेरी 3rd टाइटल थी जो मैंने जीता. इससे पहले मैंने मिस पुणे एलिट 2021 जीता था, जब मैं लॉकडाउन पर आई थी तब. एंड मैंने अपने मम्मी पापा को कहा था, हम आ रहे थे बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए. एंड यूनिवर्सिटी के आने के टाइम हम बस ट्रेन से पुणे पहुंचने ही वाले थे. न्यूज़ आ गई अब फिर से पुणे में लॉकडाउन होने वाली है. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, बट स्टिल पेरेंट्स के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो उन्हें जैसे हम पहुँचे हैं अपने पीजी पे, फ्लैट पे, एंड उन्हें मैसेज आ गया कि अब पुणे पे लॉकडाउन है. मैंने बस अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को इतना ही बोला, मुझे बस 1 महीने का टाइम दे दीजिए. अगर उस 1 महीने में मैंने कुछ भी नहीं किया इस लॉकडाउन में भी, तो आप मुझे वापस बुला लेना. एंड उन्होंने मुझे दिया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट 1 महीने का टाइम दिया. उन्होंने बस इतना ही बोला. ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं ना मैम, एंड दैट इज़ एवरीथिंग. एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे उस टाइम ट्रस्ट करके आई थिंक सब कुछ मुझे दे दिया. आज मैं यहाँ पे हूँ वो 1 महीने की वजह से. अगर वो 1 महीना मुझे नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे नहीं होती. पेरेंट का सपोर्ट जब होता है, आपके पास फैमिली का सपोर्ट जब होता है ना, तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है. फैमिली भी लेट इट बी मैम. आई थिंक फॉर मी फैमिली मेरे लिए बस मेरे मॉम, मेरे डैड है. यस. तो वो बस, अगर मुझे उन्होंने 1 महीना वो दे दिया है, और मैंने कहा बस इवन 1 महीने देने के बाद भी मेरी मम्मी मेरे साथ 15 डेज थी यहाँ पे. बिकॉज मैं नहीं थी, पर मुझे पता था आई कैन मैनेज एवरीथिंग. मैं मैनेज कर लूँगी, बट स्टिल मेरी मॉम है वो. इतनी जल्दी तो कहीं पे भी छोड़ के जाएगी नहीं मुझे. तो वो मेरे साथ 15 डेज थी. एंड मैंने उन्हें बोला, अम्मी मैं जाऊंगी कॉलेज. मैं लॉकडाउन में भी कॉलेज जा रही हूँ, नहीं पता क्यों. मैं जा रही हूँ कॉलेज, बिकॉज कॉलेज बंद नहीं है. कोई भी विजिट के लिए आता है तो कॉलेज बंद. शुरू था, पर मैं कॉलेज जा रही थी, मुझे बैठना था कॉलेज में. मुझे कॉलेज देखना था. एंड MIT EDT मेरे लिए, मैं सपना नहीं बोलूँगी मैम, बिकॉज मैंने कभी सपना नहीं देखा है. मैंने जो सोचा है मैंने वो किया है. तो आप ड्रीम्स नहीं देखती. मेरे लिए ड्रीम्स नाम की सच में कोई चीज नहीं है. किसी पहले ऐसे व्यक्ति से जो बोल रही है कि मैं ड्रीम्स नहीं देखती. मैंने जो भी बोला है मैंने वो किया है मैम. अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए आई थिंक सिर्फ मेहनत करना है. सिर्फ मेहनत. मैं मेहनत करूंगी. एंड आई बिलीव 1 महीना नहीं मैम, 2 मेहनत के साथ साथ पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा नीड है लाइफ में. पेशेंस नहीं है कुछ नहीं मिलने वाला. मेहनत सब करते हैं. वैसे ही मैंने बस पेशेंस रखा है और मेहनत किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर टुडे. इसके बाद मैं बस जाके बैठती थी मैम, मुझे MIT देखना है. मैं बस MIT देखती थी ऐसे, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ. वो फीलिंग, बिकॉज MIT EDT तो पढ़ के बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं MIT में पढ़ रही हूँ. मैम सीरियसली MIT ने मुझे नहीं जानते हुए भी बहुत सपोर्ट कर दिया मैम. बहुत सपोर्ट. बिकॉज मैं जब मैं आई लॉकडाउन पे, मेरे फैकल्टीज के साथ ही बस मेरा कन्वर्जेशन इंटरेक्शन, कोई भी सारी कम्युनिकेशन उनसे ही होती थी. उसके बाद मैंने कहा मेरी मैम को, मैम मुझे ना
कॉलेज आना है। तो मैम ने कहा कि शहनाज कॉलेज तो बंद है, हम तो आ नहीं रहे। मैंने बोला मैम मैं ऑनलाइन करूँगी बट कॉलेज में बैठ के, मुझे इतना, हाँ मुझे क्लास में बैठना है। हाँ। बिकॉज जितना गैप हो गया था ना मैम, तो मैं बहुत मिस कर रही थी पढ़ाई भी, वो क्लासरूम भी। काफी लोगों के साथ हुआ है एक्चुअली, बस हुआ यार ऑनलाइन अभी एक्चुअली जाना इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है मैम, मैंने अपना कॉलेज खुद खुलवाया है। बाप रे। वो कैसे किया मैं वो भी बताती हूँ। तो जब मैं जा रही थी कॉलेज, कोई आ नहीं रहा है, तो ऑनलाइन ही चल रहा है, मुझे ऑफलाइन करना है। मैंने बोला मैं सपने नहीं देखती, मुझे करवाना था ऑफलाइन, मैं करवा लिया मैंने ऑफलाइन। तो मुझे चांस मिला मेरे ओनर से मिलने का, जो MITDT के फाउंडर है। तुम टीचर्स डे था मैम, तो टीचर्स डे मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं केक लेकर गई थी सर के पास। यस मैं हाँ नहीं, एक सर थे मेरे साथ, तो उनके थ्रू मैं गई सर के पास। मैं सर ऐसे बैठे हैं, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम मीटिंग विथ हिम बिकॉज इट्स रियली बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं MITDT के फाउंडर से मिल रही हूँ। वही एक्चुअली आई थॉट कि जैसे पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप जाता है हाँ, उनको मिलना है, डेयरिंग नहीं होता, इसके लिए सब मिलके जाते हैं। हाँ मैं अकेले गई थी मैम। मुझे पता था मैं कर लूँगी। फिर मैं गई, सर के साथ बैठी, सर ने, हमने केक कट किया साथ में। केक कट करने के बाद सर बस बैठे, सर ने कॉफ़ी मंगाई। सर ने बोला कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी हम पिए। यहाँ पे सर बैठे, वहाँ पे मैं बैठी, सेम सोफ़ा, सेम कलर सोफ़ा। उसके बाद सर से मैंने बस कन्वर्जेशन स्टार्ट किया। मैंने बोला सर मैं यहाँ पे आई हूँ सर लॉकडाउन में, जैसे मैं आई वैसे लॉकडाउन लग गया। हमारे में ना ज़्यादा भी स्टूडेंट नहीं है, बिकॉज हम BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो अभी नए स्टार्ट हुआ है जर्नी MITDT में भी। तो सर आप हो सकता है तो पर खुलवा दीजिए ना सर, हम एक दो बेंच छोड़ कर बैठेंगे सर, हमें कोविड नहीं होगा। तो सर ने बोला, सर ने कॉल किया मेरे डायरेक्टर को, डायरेक्टर सर को उन्होंने कॉल करके बोला सर बच्ची का कॉलेज खुलवाइए। मैंने बोला यस हो गया। Oh my God, तो आपने कॉलेज खुलवाया? मैंने अपना कॉलेज खुलवा लिया मैम। एक हफ्ते के अंदर मेरे कॉलेज में सब आ गए। मेरे कॉलेज, और मैं बोलती हूँ, मैं प्राउडली बोलती हूँ, मैंने मेरा कॉलेज खुलवा लिया मैम। तो इट इज़ लाइक कि यहाँ पुणे पे सबसे पहला मेरा टारगेट और मेरा प्रायोरिटी ही मेरी यूनिवर्सिटी थी। और मैं जहाँ पढ़ती हूँ आई एम रियली प्राउड फॉर दैट। मैं कहाँ पे पढ़ती हूँ मैम, तो जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं कभी MITDT को पीछे नहीं छोड़ती, कभी नहीं। MITDT, आई एम अ प्राउड MITDTian, इट फील लाइक दिस। उसके बाद सब आगे सर उन्होंने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तूने खुलवा ही लिया। मैंने बोला अब दो बेंच छोड़कर बैठो, अब इधर ऐसे बैठना नहीं है, देखो कोविड है, ऐसा है वैसा है, आ जाओ जल्दी जल्दी। उनको भी मैंने बहुत कन्विंस किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ किया मैंने। हाँ उसके बाद उन्होंने मुझे बोला शहनाज कर लिया ना तुमने? मैंने बोला पढ़ना है या नहीं? मुझे तो पढ़ना था, तो मैंने खुलवा लिया, तुम्हें पढ़ना है तो तुम भी आ जाओ। फिर सर के बोलने के बाद कॉलेज 10 दिन में खुल गया मैम। That's great. तो इट्स लाइक मुझे पढ़ना भी था। मैं पढ़ाई भी बहुत मिस कर रही थी मैम, बिकॉज जितना पॉज लगा है ना हम स्टूडेंट्स की लाइफ पे, वो तो है। हम अपने आप को संभाल लिए, जो हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमने खुद को तो संभाल लिया, बट मैंने अपने छोटे भाई बहन को भी देखा है मैम, वो इंटरेस्ट जा रहा था। That's true. और वो इंटरेस्ट अगर हमसे भी एक बार चला जाता ना, तो वो वापस नहीं आता। वो फील हो रहा था मुझे कि अब मुझे छोड़ना नहीं है ये, मुझे चाहिए। और दोस्तों को मिलने का, वो जो मिलके पढ़ाई करने का एक माहौल अलग होता है। जब टीचर सामने होती है ना मैम, एंड फ्रेंड्स इधर होते हैं, एंड जब कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं सुनते ही मुझे याद हो जाता है। तो मुझे वो चाहिए। ऑनलाइन में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है मैम, बिल्कुल भी। एंड सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। वो कितने देर कैमरे के आगे बैठे रहेंगे? एग्जैक्टली है ना। जब वो फेस टू फेस होता है तो टीचर से भी अच्छा इंटरेक्शन होता है बच्चों का। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही मिस किया था मैम, और मैंने वो सोचा, मैंने करवा दिया। That's great. उसके बाद लॉकडाउन में फिर मुझे मिस पुणे एलीट के बारे में एक स्क्रॉल मिला। शहनाज, मैं शुरुआत से आपका जर्नी जानना चाहूँगी, ठीक है? फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कैसी थी, कहाँ से बिलोंग करते हो? फैमिली, मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और उस जगह का नाम है बामरा, जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट पे आता है। वो डेवलप्ड, मैं उसे हमेशा कहती हूँ, वो एक डेवलप्ड विलेज है, बिकॉज वो बिल्कुल गांव की तरह नहीं है। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है, तो मैं उसे कभी पूरे गांव पे नहीं लेकर जाती। एंड वहाँ पे
काफ़ी लोग, मैं जहाँ पे जिस कॉलोनी पे रहती हूँ मैम, वहाँ पे मुझे सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे वो फील होता है यूनिवर्सिटी, सॉरी एक डाइवर्सिटी यूनाइट्स, सारे वो सारी चीज़ें मुझे वो फील होती है कि हम एक ही मुस्लिम फैमिली है कॉलोनी पे, बाकी सारे अलग अलग कोई पंजाबी है, कोई जैन है, कोई मराठी है, कोई ओडिया है, प्रॉपर अलग अलग रिलीजन्स में पले बड़े हो। एकदम सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं हमारे मैम। पूरे कॉलोनी पे आने के बाद वहाँ पे मैं एक एक का नाम ले सकती हूँ, जो भी मेरी आंटी है, मैं जिन्हें आंटी बोलती हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते। मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है सारी चीज़ों में। शहनाज आगे जाएगी, शहनाज आगे जाएगी, शहनाज नाम रोशन करेगी। ये काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। ये इतना काफ़ी रेयर देखने को मिलता है, स्पेशली अलग अलग रिलीजन जब एक साथ आते हैं। तो मैं बोलती हूँ मेरी कॉलोनी मेरी पूरी भारत है। मेरे लिए पूरी भारत है मैम मेरी कॉलोनी। सो वहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा नहीं मैम कि मुझे सिर्फ मेरी फैमिली से पुश मिला, मैं दिल से बोलूँगी मुझे मेरी कॉलोनी में भी पूरे सपोर्ट किए हैं मैम। वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि शहनाज काफ़ी आगे जाएगी, शहनाज को बस सपोर्ट करना, तुम नहीं कर रहे हो करो उस इस चीज़ पे सपोर्ट। ये काफी रेयरली देखने बहुत मिलता है एक लड़की को इतना सपोर्ट मिल रहा है, बस से मिलना बहुत ज़्यादा, राइट। वो भी अलग अलग रिलीजन, ऐसा नहीं कि सारे मेरी कैटेगरीज में हैं, सारे अलग रिलीजन है। और इसके बाद फिर मैंने 10th नर्सरी से 10th मैंने अपनी जगह पे ही किया, फिर 11th 12th मैंने कहीं और से किया, ओडिशा ही थी वो, एंड देन उसके बाद मैं पुणे आई। ओके, तो ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड ऑल, ये मॉडलिंग, ब्यूटी पैजेंट, ये व्हेन दिस हैपेंड, ये कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया कि यार मुझे ये करना है? ओके, करना तो मुझे नहीं था मैम, मैं सच बोलूँ तो मुझे पता ही नहीं था ये इस नाम की कोई चीज़ होती है। मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैं थोड़ी मोटिवेशनल, आगे बढ़ना है, लड़की कहाँ है, लड़की को आगे बढ़ाओ, लड़का को क्यों पीछे रखना, लड़के को भी आगे बढ़ाओ, लड़की अगर राइट, तो मैं इसमें हो थोड़ा, और मुझे इक्वालिटी चाहिए दोनों जेंडर पे। मैं बर्तन धो रही तो मेरा भाई भी बर्तन धोएगा। हाँ, और मेरे घर पे ऐसा है मैम, मेरे घर पे मेरे मॉम एंड डैडी ये फॉलो करते हैं। शहनाज ने बर्तन धोया है तो मेरा भाई भी बर्तन धोएगा। आज शहनाज बर्तन धोएगी, शाम को छोटी बहन धोएगी, रात को भाई धोएगा। क्या बात है। यस, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे मॉम एंड डैड इक्वालिटी को समझते हैं, एंड इवन वो खुद भी ऐसे हैं मैम। तो वो सारी चीज़ें मैंने अडेप्ट किया है खुद पे, इसलिए मेरी सोच ऐसी है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट मैम ये लॉकडाउन पे हुआ, जब मैं पुणे आई। मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में ना ही इंटरेस्ट था, ना ही मुझे कुछ पता था, ना ही सिर्फ पैजेंट कहते वो मुझे पता था। बिकॉज हम जब भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये मॉडल बनना चाहती है, फेम चाहती है, राइट, सेलिब्रिटी बनना चाहती है, उसको कैमरा चाहिए, फेम चाहिए, फेम की भूखी है, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स पीपल यूज, कि उसे कुछ तो भूख है, इसीलिए वो इस पे जाना चाहती है। बट जब मुझे ये पता चला इसे पैजेंट कहते हैं, एंड पैजेंट और मॉडलिंग दोनों डिफरेंट है। मॉडलिंग पे आपको कुछ जीतने की जरूरत नहीं है मैम, कुछ क्राउन जीतना या कुछ सैश या कोई टाइटल जीतना, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आपके पास अच्छी बॉडी है, अच्छा फिजिक है, अच्छा फीचर्स है, आप बन सकते हो मॉडल। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं मॉडलिंग को पैजेंट से, यस, बट मॉडलिंग और पैजेंट, देयर इज अ ह्यूज लाइन बिटवीन मॉडलिंग एंड पैजेंट। एंड पैजेंट में आप कम्पीट करते हो खुद को प्रूव करने के लिए, मॉडलिंग पे आप नहीं करते मैम। मॉडलिंग पे करते हो आप एक दूसरे, बट वो बिहाइंड द सीन पे चलता रहता है, आपके प्रोफाइल के थ्रू आप कम्पीट करते हो मॉडलिंग पे। बट पैजेंट पे आप फेस टू फेस कम्पीट करते हो सभी लोगों से। वहाँ पे राउंड्स होते हैं, एलिमिनेशंस राउंड, एक राउंड्स के अकॉर्डिंग एलिमिनेट किया जाता है आपको। पुणे एलीट में मेरे पास 40 कंटेस्टेंट थे, ऐसा था, 40 थे, आई थिंक उससे भी ज़्यादा होंगे। जब प्रोफाइल सिलेक्शन हुआ फिर 40 आए हम, बिकॉज फेस टू फेस मैंने 40 से मिला है, 40 के साथ कम्पीट किया था मैंने तब। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मुझे पता चला, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ये पैजेंट डाल दिया था, मेरे नाम से एनरोल करवा दिया मैंने। बस नहीं मैंने नहीं किया था मैम, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वही लगता था पैजेंट मॉडलिंग सेम है, मुझे मॉडल नहीं बनना है। तो मैंने बस इंक्वायरी किया था कि क्या है सर ऐसा वैसा, तो उसने मेरे फ़ोन से मेरा नंबर, उनका नंबर निकाल के उनसे बात करके वो एनरोल करवा दिया। अच्छा, तो मुझे कॉल आया कि शहनाज आपका एनरोलमेंट हो गया है,
आगे की प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने बोला सर मैंने कुछ कॉल नहीं, बोला एक पेमेंट हो गया है हमें। मैंने बोला शिट, पेमेंट हो गया है, मुझे आइडिया नहीं है इस पे क्या करना है। फिर जैसे मैं इसके बारे में जानते गई, फिर सबसे पहला एक क्वेश्चन था मैम, एक क्वेश्चन, मुझे शॉर्ट्स नहीं पहनना है। ओह माय गॉड, यस, ये कैसे? आई मीन ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा बेसिक रूल होता है। यस, तो Is it? यस, तो मुझे भी यही लगता था ये एक बेसिक रूल है। हाँ। जैसे आपने कहा मुझे, तो वैसे ही मुझे ये भी लगता था एक बेसिक रूल है जहाँ पे पहनने पड़ेंगे शॉर्ट्स, एंड आई रिस्पेक्ट। एक इंडस्ट्री का एक अपना खुद होता है। और हमने वही देखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में होती है, शॉर्ट ड्रेसेस में होती है, हाँ। रैंप वॉक करती है, बस इतना ही। बस तो मैंने बस कॉल करके पहले यही पूछा, सर मैं नहीं पहन सकती, मैम सर मैं नहीं पहन सकती, अगर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके शो को, आपके इंडस्ट्री को, बट मैं खुद नहीं पहन सकती ये चीज़, तो आप मुझे बताइए अगर मैं पहन पाऊँ जीन्स मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं शॉर्ट्स की जगह जीन्स पहन लूँ सेम थीम कलर पे, तो मैं इस पे आगे बढ़ना चाहूँगी, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं शहनाज आप पहन सकते हो, आप पहनिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद जब मैं इस पे एंटर प्रॉपर हो गई मैम, तो मुझे पता चला डिफरेंस मॉडलिंग और पैजेंट का। पैजेंट के लिए आप एक टाइटल जीतने के लिए लड़ते हो, वो लड़ाई होती है सर पे क्राउन लेने के लिए, और उसकी जो जर्नी है मैम वो बहुत बहुत ज़्यादा गूज बम्स वाली जर्नी है। उसके बाद जब मैं उसके अंदर गई मैम, तो मुझे बहुत क्वेश्चंस सुनने को मिले खुद के लिए। बहुत क्वेश्चंस, इससे क्यों, हमें क्यों नहीं, हम शॉर्ट्स पहने हैं बाकी लड़कियों से, बाकी लड़कियों से। आपने कुछ तो होगा जो उन्होंने आपको सिलेक्ट किया होगा। ऑफ कोर्स ऐसा मैंने भी सोचा है, बिकॉज मैं आई थिंक मैं सिलेक्ट होने का रीज़न यही था मैम, मैं रियल थी। यस, मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा से क्लियर रही हूँ सारी चीज़ों पे। तो वो चीज़ में भी बाकियों को एक कंपटीशन होता है मैम, आई रिस्पेक्ट बाकियों का भी कंपटीशन, एंड मैं कंपटीशन देती हूँ बहुत अच्छे से। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हो। ऑफ कोर्स मैं देती हूँ, अदरवाइज मैं हूँ वहाँ पे क्यों, मुझे जीतना है मैम। यस, ठीक है, तो यही स्पिरिट बाकियों में होना चाहिए। हाँ, तो वो जो जेलसी फैक्टर आ जाता है, या मुझे क्यों उसे क्यों नहीं, लेट इट बी, मेरे हिसाब से लेट इट बी मैम। मुझे लेना चाहिए चीजें। मुझे डर लगता था मैम, वो इतनी सुंदर है, यू नो, वो कितनी, बिकॉज है मैम। ओके, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। लोग कहते हैं पैजेंट्स पे, मॉडलिंग पे आई कैन अंडरस्टैंड, वहाँ पे आपको क्लियर सारी चीज़ें चाहिए होती बॉडी फीचर्स पे, और पैजेंट्स का भी होता है मैम, बट कभी कभी यू नो थोड़ा लाइबल हो जाता है। तो जब मैं दूसरे लड़कियों को देखती थी, मैं बोलती थी यार मेरे फेस पे स्पॉट्स है, मुझे हार्मोनल इश्यूज है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, कितनी प्यारी दिख रही है वो, यू नो, कितनी सुंदर लग रही है, फेस कितना क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे डर लगता था थोड़ा आ हाँ, अंदर से, हाँ मुझे अंदर से डर लगता था। बट फिर जब मैं रात को जब मैं फर्स्ट ग्रूमिंग सेशन खत्म हुआ मैम, जब मैं वापस घर आई, तो मैंने एक चीज़ अपने आप पे नोटिस किया, मैं रियल हूँ, एंड रियल इज रेयर, एंड दैट्स माय प्लस पॉइंट। यस, एंड दैट्स माय प्लस पॉइंट, दैट रियल इज रेयर। मैं किसी और को नहीं चाहती कि मैं उसकी तरह बनूं, मैं चाहती हूँ मेरे में है पिंपल्स, आई एक्सेप्ट कि है मेरे में स्पॉट्स। आपने वो फ्लॉज, मैं डर नहीं करती, मैं हाँ, आई एक्सेप्ट द फ्लॉज इन माई सेल्फ एंड आई जस्ट मूव ऑन। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं मैम, ये ऐसा नहीं है कि आप, मैं सिर्फ पैजेंट के लिए उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैम कि सिर्फ लोग जब कैमरे के पास आते हैं तो ही हिचकिचाते हैं कि यार मेरे फेस पे ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है, या मेरे फीचर में कुछ तो गड़बड़ है। वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं सामने किसी को फेस करने के लिए, किसी भीड़ में जाने के लिए, मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे फेस पे ऐसा कुछ है ना, जस्ट लेट इट बी, सब कुछ हो जाता है। व्हेन यू आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, सब हो जाता है। मैं एक्चुअली, मेरा क्वेश्चन यही था, यस, कॉन्फिडेंट पहले से ही हो इतनी हो, या फिर खुद को वैसे ढाला है? नहीं मैम, मैं हाउ यू ग्रूम्ड योरसेल्फ? यस, तो मैं कॉन्फिडेंट इतनी नहीं थी बचपन से, मैं बहुत ही ज़्यादा शाई नहीं कह सकती मैं, बट मैं थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस में रहती थी, इतनी इंट्रोवर्ट, मैं इतनी ओपन नहीं थी। कुछ भी कोई कहता था ऐसा ऐसा ऐसा, या उसके में ऐसा है, ये फ्लॉज है, तो आई जस्ट यूज टू टेल माई सेल्फ कि ठीक है जाने दे, मैं नहीं कुछ बोलूँगी उसे। बट जब मुझे मेरे खुद के कैपेबिलिटीज़ का और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ, तब मैंने कहा अपने पेरेंट्स को भी कि
अब तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगी, वाह। नहीं रुकूंगी मैम। मैंने उनको भी क्लियरली बोला मुझे कुछ करना है लाइफ में, बिकॉज मैम स्पेशली जब एक लड़की होती है, आप है, मैं हूँ और बाकी कोई भी लड़की है, कोई भी लड़की, आई रिस्पेक्ट टू ऑल द जेंडर्स, बट लड़कियों को थोड़ा सा मिल जाता है मैम, पुश नहीं मिलता है। Yes. हाँ, अभी भी गांव में, अभी भी गांव होता में है ऐसी मैम। लड़कियां हैं हाँ, जिनको नहीं मिलता है पुश मैम। तो उस रीज़न से ना ये सारी चीज़ें हमेशा बचपन से मेरे दिमाग में थी। और जब मैं अपने कैपेबिलिटीज़ देखती थी ना, कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना मैम, मैं अपने खुद का पोटेंशियल चेक करती थी, मैं इसमें कितना ज़्यादा अंदर उसके घुस के उस पर काम कर रही हूँ। तो मुझे वैसे एहसास होता था, नहीं मैंने इस पर भी 100% दिया, मैंने उस पर भी 100% दिया। तो फिर मेरी मम्मी का एक लाइन है मेरे लिए, शहनाज, पार्टिसिपेट करना, जीतना नहीं जीतना तेरे हाथ पे नहीं है, एंजॉय द जर्नी। एंजॉय द जर्नी, वाह। तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगी। तो मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं मैम, जितने भी, इवन मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ आपके साथ, ऑफ कोर्स मुझे बिलीव तो ऑफ कोर्स हो रहा है, बिकॉज मुझे पता था मैं आऊँगी यहाँ पे। मुझे कभी ना कभी पता था, आज नहीं तो कल मैं पक्का इंटरव्यू दूंगी अपने लाइफ में, और मैं आज हूँ यहाँ पे। मैंने कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया मैम, कभी नहीं किया। उसके बाद मुझे आज भी लग रहा था, मम्मी ने कहा है बस जाना, अच्छा नहीं होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, विनिंग एंड लूजिंग ये आपके हाथ पे नहीं है, आप बस अपना बेस्ट दो और कम्पीट करना। Yes. कि लोग याद रखें कि वो भी कोई एक लड़की थी जिसने कम्पीट किया था। Yes. ये करना। तो मैंने हमेशा जीत से ज़्यादा हार को एक्सेप्ट करने का एक क्षमता अपने दिमाग पे बैठा के मेंटली मैंने प्रिपेयर करके रखा है, बिकॉज जीत सब ले लेते हैं मैम। Yes. हार कोई नहीं ले सकता। तो मैं वैसे अपने आप को लेकर चलती हूँ। शहनाज, आपने जब जब कॉन्टेस्ट जीता, फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, हाँ, वो एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, हाँ, फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैम जितनी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, उससे कई ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट देख लिया। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसके बाद। अच्छा। जैसे कि जब मैं जीत गई, जीतने के बाद एक्चुअली होते हैं लाइक कंपनीज के अपने अपने रूल्स पॉलिसीज़ होते हैं। Yes. तो उस रूल्स पॉलिसीज से मुझे भी गो थ्रू करना पड़ा, एंड उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज हमें थोड़ा अवेयरनेस नहीं था उस चीज़ को लेकर, बिकॉज ये भी मेरा फर्स्ट पैजन था। Yes. उस चीज़ को लेकर मेरी लाइफ में आई थिंक मैंने मैं बोल सकती हूँ, आई थिंक मैंने अपने लाइफ में 4 कदम आगे चढ़ लिया उस रीज़न की वजह से, बिकॉज जो भी मुझे प्रॉब्लम उस रूल्स से फेस करनी पड़ी, मैं रूल्स कहूँगी बेसिकली, उस रूल से रिस्पेक्ट टू एवरी कंपनी, बट स्टिल मुझे उस रूल्स के बारे में अवेयरनेस नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। करने से पहले नहीं पता था ये सारी चीज़ें, बाद में पता चली मुझे, तो मुझे वो थोड़ी सी अटपटी लगी। काफ़ी लोगों को भी जिससे भी मैंने बात किया, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा उन्हें भी लगा। उसके बाद उस रूल्स की वजह से आई थिंक मैंने अपने लाइफ में बहुत और रूल्स सीख लिए मैम। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी मैंने सोचा कि मुझे अब एक कंपनी स्टार्ट करना है, एंड उसे मैं चलाऊंगी। वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा मैम, किसी के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, बिकॉज आई बिलीव जिसे आगे बढ़ना होता है वो कभी पीछे हटते ही नहीं है मैम। वो तो है, सिंपल सी बात है। तो मैंने दी यूनाइट्स के नाम पर एक कंपनी स्टार्ट की, और इसके पीछे का एक लोगो, इसके पीछे की दी यूनाइट्स, इसका टाइटल टैगलाइन मैंने रखा था, वी ब्रिंग पीपल टुगेदर। वाह, दी यूनाइट्स, वी ब्रिंग पीपल टुगेदर। इससे आई थिंक मैंने सारी रात मे बी मैंने इसके लोगों के लिए 2 दिन लगाए हैं। उस पर मैंने एक मॉडल, एक लड़की बनाया, उसके पीछे 2 गोल्डन पंख दिए, और दी यूनाइट्स मैंने पहले सोचा मैं नाम क्या रखूं, और जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो उसके रीज़न से मैंने ये यूनाइट्स का नाम डाला। एंड इवन मैं यूनाइट्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। यूनाइट, जब लोग जुट कर काम करते हैं तो काम कहीं और हो जाता है मैम, टीम वर्क। तो मैंने वो टीम वर्क के अकॉर्डिंग दी यूनाइट्स रखा। इवेंट्स, पैजेंट, ट्रेनिंग एंड मॉडलिंग कंपनी। तो ये पूना में ही है? पूना में ही मैम। अभी 1 साल, अभी 2 साल होने को, बिकॉज मैं पुणे एलीट के टाइम जीती थी, तो मे बी 1.5 years ऐसा हो गया। तो यानी आपने ये जीत के, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ब्यूटी पैजेंट्स जो है, वो जीत के लाखों, यानी इतने सारे लोगों को, यूथ को इंस्पायर ही नहीं किया, बल्कि आपने वो प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल कराया। यस, ऐसा था मैम।
उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा इस पे सिर्फ पैजेंट ट्रेनिंग नहीं रखेंगे, हम इवेंट्स भी डालेंगे। ओके। और एक साल में भी 6 to 7 months कुछ भी नहीं, बिकॉज सब चीज़ के लिए मैंने बोला हार्डवर्क और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी हार नहीं मानी मैम। मैंने बोला ये चलेगी, मैंने जिस शिद्दत से बनाई है वो चलेगी वो। उसके बाद फिर थोड़ा किक मिल गया जब हमने पुणे के काफ़ी हमने ब्रांड्स के साथ काम किया है मैम, डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, शूट्स किया है और उनके प्रमोशंस ब्रांडिंग भी हमने की है। तो वो किक जब मिला, किक मिलते मिलते फिर हमने एक पुणे पे ग्रूमिंग सेशंस रखा था, 2 दिन का ही रखा था। बट मुंबई में हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, 5 days का ग्रूमिंग सेशंस रखा था। तो ये उनको ग्रूम आप खुद ही करते हो या आपने ट्रेनर? नहीं, आई थिंक मुझे लगा मेरा जो सोचने का तरीका है, हाँ, अब तक मैंने फिलहाल किसी पे नहीं देखा, तो मैंने सोचा मैं किसी को ना हायर करके मैं खुद ही उन्हें सिखाऊं। बिकॉज आपने भी तो कहीं और से सीखा है। नहीं और आपने नहीं, मैंने आई थिंक सिर्फ मेरे डैड को फॉलो किया है। रीज़न ये नहीं है मैम कि सभी अपने डैड है तो फॉलो करते हैं। रीज़न ये है, मैं अपने मॉम डैड हो या फिर मेरे फैमिली मेम्बर हो या आप हो या कोई भी हो आसपास मेरे, मैं उसे एज अ ह्यूमन बीइंग देखती हूँ, ना कि कोई रिश्ते से, ना कि कोई रिलीजन से। तो मैंने हमेशा अपने मॉम डैड को भी एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान देखा है कि वो एक इंसान कैसे है, तो मैंने वो इंसान को फॉलो किया है। एंड आई थिंक ये जितनी भी मेरे अंदर पोटेंशियल है या फिर कुछ की पॉइंट्स मेरे लाइफ में है, वो मेरे डैड के थ्रू है। बिकॉज मेरे डैड भी बहुत चूजी, ये यहाँ पे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो मैं भी ऐसी हूँ, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो वो सभी को फील होता है, इवन मेरे डैड भी यही फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं किसी और को फ़िलहाल ना हायर करके मैं खुद का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कि एटलीस्ट बाकियों को मेरे साथ कैसा फील होता है। एंड जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है मैम, आई एम ओवरवेल्म्ड। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दैट बिकॉज मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाऊँगी। रीज़न ये है। और हमने ग्रूमिंग सेशंस पे मैम सिर्फ बच्चे या फिर सिर्फ टीनेजर्स ऐसा नहीं रखा मैम, हमने सारी कैटेगरीज रखी हैं, टीन, मिस्टर, मिस एंड मिसेस, सारी कैटेगरी रखी है हमने कि सभी को, सभी एज ग्रुप को आपने वो प्लेटफॉर्म कराया है, जिसको वो करना है। यस। और वो 5 दिन के ग्रूमिंग सेशन पे हमने हर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ उनको ग्रूम करने के लिए एक दिन अलग अलग एक्सपर्ट्स मिलते हैं उनसे और उनको ग्रूम करते हैं उस एक पर्टिकुलर चीज़ टॉपिक के बारे में। ऐसा मैंने स्टार्ट करा है। ओके। तो ये सिर्फ पुणे एलिट के बाद फिर हुआ, देन मिस इंडिया आइकॉन, ठीक है, मिस इंडिया आइकॉन 2021, देन फिर उसी इसमें मिस बॉडी ब्यूटीफुल आ गया, इतने सारे। ओ माय, एंड यू आर जस्ट 20। जैसे 20 का साल किया है। यस। तो कैसे क्या? बोला ना मैं, हार्डवर्क और डेडिकेशन, मैं बहुत जिद्दी हूँ काम तो ये टाइटल जीतने के बाद वो करना ही था नेक्स्ट स्टेप? नहीं मैम, मुझे उसके बाद कुछ और ही करना था। बट होता है ना, मैं मुकद्दर पे बिलीव करती हूँ। जैसे आपको कहीं जाना है तो ले जाएगा ऊपर वाला उस रास्ते पे, बस आपको सही रहना है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। जो भी पुणे लीड के टाइम मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसके टाइम ही मुझे मिस इंडिया आइकॉन के बारे में पता चला। और लाइफ में थोड़ी फेज़ मेरी डगमगाई हुई चल रही थी, बट मैं कभी शो नहीं करती बिकॉज मुझे वो नहीं होता पब्लिकली मेरे इमोशन शो करना। तो मैं थोड़ी स्टिफ ही रहती हूँ, बट अंदर अंदर वी ऑल आर गर्ल्स एंड इवन आई एम 20, तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इमोशंस इन माई लाइफ। उसके बाद मुझे ये, जब मैंने ऑडिशन बंद हो चुका था मिस इंडिया आइकॉन का, तो मैंने बोला कि मैम आप मेरा ऑनलाइन ऑडिशन प्लीज़ ले लीजिए। तो उन्होंने आई थिंक 2 दिन के बाद मुझे कंफर्म किया, ठीक है आप ऑनलाइन ऑडिशन दे दीजिए। तो जब मैंने ऑडिशन दिया ऑनलाइन, मुझे एक मैसेज आया, आपको जूरीज भी देख रहे थे, उन्होंने बहुत प्रेज़ किया है। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद मैम मुझे ये पता चला, पहले मुझे ये लगता था या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी मैम कि मिस इंडिया आइकॉन मुंबई में होगा। एंड आई थिंक ये मैं बहुत बड़ी चीज़ रिवील कर रही हूँ जो किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, क्या है वो? इसके बाद बस मुझे कोई डांटे नहीं। तो मुझे बाद में ये पता चला ये हरियाणा में है। ओह माय गॉड। हाँ, ये हरियाणा अंबाला में है। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा मैम, मैं चली गई। मेरे साथ मेरे गार्जियन थे। कदम उठाया ही था तो हाँ मैम, मुझे पीछे नहीं हटना था बिकॉज एक बहुत क्वेश्चन मार्क किसी ने मेरे लाइफ में पुणे लीड के टाइम डाल दिया था। ओके। और मुझे वो दूर करना था।
जैसे भी मुझे वो दूर करना था, बिकॉज मुझे पता है वो गलत है, अब बाकियों को भी पता है गलत है, बट स्टिल मुझे दूर करना था अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा, हाँ 2 बार सोचा मैम, मैं सोचती हूँ 2 बार सोचती हूँ मैं, बट स्टिल मैंने ये भी सोचा कि मेरे मॉम डैड हमेशा ये भी कहे हैं कि बेटा अगर तुम सही काम के लिए कुछ कर रही हो, सही बात है, तो ऊपर वाला तुम्हारा साथ देगा, अगर तुम कुछ गलत कर रही हो तो तुम डगमगाओगी। तो मैंने उस टाइम सोचा उन्हें ना परेशान करते हुए, मेरे यहाँ पे जो गार्जियन है मेरे साथ, जो पुणे में रहते हैं लोकल गार्जियन, मैंने उनको कहा भैया मुझे जाना है, आप मुझे ले चलिए प्लीज़। तो भैया ने कहा चलते हैं, ठीक है। तो मैम मैं गैप पे गई हूँ, 2 दिन का ट्रेन पूरा ट्रैवल, तीसरे दिन उठी मैं, पहुँची सुबह, उसी दिन मेरा शो है, उसी दिन मैंने शो किया, माय गॉड। और उसी रात दूसरे दिन जब 3 सुबह की 3 वो शो खत्म होके 12 बजे 3 बजे मेरे फिर से वहीं से ट्रेन की, मैं फिर ट्रेन पकड़ के 2 दिन 3 दिन में आई। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन पुल कैसे किया ये सब? मैम मैंने बोला ना, जब वो अंदर पे किसी की रहती है आग, रहती जिद रहती है ना, तो सारी चीज़ें मैंने खुद के लाइफ में पॉसिबल होते हुए देखी है। और मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए मैम, बिकॉज मुझे पता है अगर इससे आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी है मैम लाइफ दुनिया में, कोई भी अगर आप कुछ भी काम करते हैं और आपको ये पता है कि मेरे वजह से किसी सेकंड पर्सन को हार्म नहीं हो रहा है, तो मुझे यही लगा था मैम कि अगर मैं इस चीज़ से किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ तो ये मेरे लिए गलत नहीं है, मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ वहाँ पे मिस इंडिया, बिकॉज मैं भी वहाँ पे ऐसे शेक कर रही थी, बट पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी मैम। अगर पुणे में मुझे भी फ़िलहाल तब को, बिकॉज मैं नहीं थी पुणे में तब, मुझे कोई नहीं जानता था, वैसे मैं अम्बाला में भी नहीं थी मैम, एक दिन पर आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी छाप छोड़ देती है। वो तो है, वो पहचान बन जाती है, पहचान बन जाती है मैम। मैं वहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग जो भी थे वो सब आके मुझे चूम रहे थे, अपने दिल जीत लिया। जिसने दिल जीत लिया मैम उसने सब जीत लिया एक्चुअली। तो मैं यही फॉलो करती हूँ मैम। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुश वो थे जो ऑडियंस पे बैठे थे। एक बुजुर्ग थी, एक दादी थी, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती मैम। उन्होंने अपना बच्चा मुझे गोद पे दिया था, उन्होंने बोला ये तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रही है। माय गॉड, तो वो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। तो मुझे सच में लगा कि उस बच्चे ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दिया कि तुम ही जीतोगी। तो उसके बाद फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। रीज़न ये था, पेरेंट्स नहीं थे वहाँ पे? ओह माय गॉड। ना मेरे मिस पुणे लीड में मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरे मिस इंडिया आइकॉन में मेरे पेरेंट्स थे, बट मिस यूनिवर्स एशिया में मेरी मॉम मेरे साथ थी। सो आई थिंक वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। उसके अलावा जैसे हम कहते हैं माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ रहती है, वो रहती है मैम। सही बात है, वो रहती है मैम। तो ये सब नेशनल लेवल पे हुआ। हाँ मैम। देन इंटरनेशनल लेवल हैपेंड। यस, इंटरनेशनल। वो तो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लिए मैम, मैं कहूँगी मिस इंडिया आइकॉन मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट था। बिकॉज जिस फेस से मैं आई थी, कभी नहीं, बिकॉज वो आ जाती है आज नहीं तो कल, तो मुझे वो नहीं करना कभी लाइफ में मैम। बिकॉज मैं उस चीज़ के लिए कंपैटिबल हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। मुकद्दर पे बिलीव करती हूँ मैं। तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग मेरे तीनों टाइटल मेरे सराखों पर है, बट मेरा मिस इंडिया आइकॉन ने मुझे नाम दे दिया मैम। मेरे कैपेबिलिटी को उसने फिर से प्रूफ कर दिया कि शहनाज है, इसके लायक है। मिस यूनिवर्स एशिया के बाद फिर मैं इंडियन वुमेन हिस्ट्री म्यूज़ियम की मेंबर बनी, जहाँ पे वुमेन्स को मोटिवेट किया जाता है, वुमेन्स के लिए कुछ काम किए जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अमिनोरा यंगिस्तान, वहाँ रोट्रैक्ट क्लब की मैं वुमेन्स, जब मुझे इस पे भी मुझे मैम काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी ऑप्शंस में। आपको ये पोजीशन आपको मैम अच्छा लगेगा या आपको ये पोजीशन पे आना है भी, तो मैंने चूज़ किया था मुझे वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव पे आना है। मैं वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव ही बनूंगी, बिकॉज मुझे भी वो चीज़ें हैं मैम कि मैं बचपन से ऐसी हूँ मैम। ऐसा नहीं मैं जेंडर बायस्ड हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई रिस्पेक्ट, मैंने कहा मैं हमेशा सब जेंडर की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट वुमेन्स के लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अब भी है। मैं हमेशा, आई थिंक वो रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। थोड़ा बायस हो राइट वुमेन की तरफ, थोड़ा सा आई थिंक होना चाहिए मुझे। बिंग वुमेन, मुझे आई थिंक वुमेन्स की तरफ थोड़ा सा बायस होना चाहिए, चाहे मैं उनको जानती हूँ चाहे मैं उनको नहीं जानती हूँ। अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है मैम कि मैं किसी भी टीन वुमेन को, किसी भी किड वुमेन को, किसी भी मिसेस वुमेन को
किसी कैटेगरी के वुमेन को भी अगर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश कर पाऊँ, वो वुमेन्स भी है मेरे लाइफ में, अब भी है, एंड वो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। वैसे मुझे आप सभी की भी ब्लेसिंग्स चाहिए। ऑफ कोर्स मिलेंगे। शहनाज, ये जो अभी आप ब्यूटी क्वीन हो, Yes. तो एक फिटनेस होता है आपका, इतना बढ़िया हाँ। फिटनेस है। यस, हम सब जानना चाहते हैं भाई ये फिटनेस का आपका राज क्या होता है, आप खाते क्या हो, क्या Okay. करते हो? ठीक है, सभी का यही था मैम। हाँ। मैं बचपन से ऑयली नहीं खाती। अच्छा। नहीं, मेरी मॉम भी बचपन से मेरी इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया है। मेरी मॉम ने, आई रिस्पेक्ट माई मॉम विथ माई होल हार्ट। ना मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, तो ये हेल्दी डाइट बचपन से ही बचपन से ही है मैम, बिकॉज मेरी मॉम ने ये सारी चीज़ों को मेरे घर से स्टार्ट किया है। एज हम मुस्लिम फैमिली से, हमारे में नॉनवेज होना इम्पॉर्टेंट है, यस। बट स्टिल मेरी मॉम का एक ही चीज़ था कि वेज 4 दिन बनेगा, हाँ। बाकी के दिन नॉनवेज बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेगा। तो वो वेज में हमें ज़्यादा मोटिवेट किया है, वेज में ऐसा है। एंड आई थिंक मेरी मॉम डॉक्टर बन जाती है। मैम, उन्हें दवाइयों के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें सब्जियों का कौन सा कैल्शियम है, कौन सा विटामिन है। मैंने बोला मैम आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाइए ना अम्मी। मैंने बोला जितना कह रही हूँ उतना कर। तो वैसे ही यही करते करते मैम, ना मैं बचपन से ऑयली खाया मैंने, आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। राइट। ना मैंने चॉकलेट्स खाए, ओके। चॉकलेट्स पे फैट है, हाँ। ना मैंने वो खाया। इवन मैं जंक फूड नहीं प्रेफर करती, एंड वो सारी चीज़ें मेरे बचपन से हैं जिस एज में बच्चों को जानना चाहिए होता है, उस एज में आप प्रॉपर डाइट कर रहे थे। यस मैम, प्रॉपर डाइट, एंड इसीलिए मेरी वेट बढ़ती ही नहीं है मैम। Okay. मैं एक एटलीस्ट एक्चुअली अभी जो ये कोविड में हो गया ना मैम, पुणे में थी मैं, हाँ. और थोड़ी चीज़ें डगमगाई थी। हाँ. तो हेल्थ मेरी 52 से 55 हो गया था। ओके। एंड जैसे मुझे वो होने लगा तो मुझे फील होने लगा कि मैं सफोकेटेड फील कर रही हूँ। मैं लगता था मैं ज़्यादा थक रही हूँ, मुझे कुछ तो फील होता था। फिर मैं फटाफट मैंने योगा स्टार्ट किया, Okay. फटाफट मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। तो एक राज योगा भी है इनका, फिटनेस योगा भी है और वर्कआउट भी है मैम। वर्कआउट भी है। शायद सिर्फ 15 मिनट रोज, सिर्फ 15 मिनट रोज, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। मैं अपने हो जाता आप, मेरे लिए हो जाता है मैम, बिकॉज मैं खाने पे अपने मेरा सुना खाना क्या है। यस यस। तो मैं दाल चावल 80% ऑन डाइट, 20% ऑन on वर्कआउट, तो हो जाता है मैम। इतना काम, इतना बहुत काम है मैम, शांत। बहुत काम है। कैसे संयम भी, कैसे मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो? मेडिटेशन तो मैं नहीं करती मैम, मैं सच बता रही हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ओके। मैं लाइफ में कुछ भी होता है, सबकी लाइफ में एक दिन कुछ ना कुछ तो फेस होता ही है। इवन लड़कियों के लाइफ में एक 7 डेज का एक मेंस्ट्रुएशनल Yes. एक साइकिल आता है, Yes. उस पर और भी चीज़ें डगमगा जाती है, course. बट मेरी नहीं मत डगमगाई मैम। आई थिंक मैं फोकस्ड बहुत रहती हूँ, एंड इसका ये सारी चीज़ें मेरे खाने का भी डिपेंड करता है मैम। मैं क्या खा रही हूँ, इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ मैम, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कैसे लोगों के साथ हूँ। यस। आपकी सर्कल मैम, मेरी सर्कल, आई थिंक आपने मुझे ये क्वेश्चन डाला है, मेरे लिए एक ही आंसर है, मेरी सर्कल। ओके। मेरी सर्कल ऐसी है, सिर्फ कुछ न कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस वुमेन है, कोई किसी चीज़ पे कुछ काम कर रहा है या कर रही है, वो सारे मेरे सर्कल है। और मेरे से कोई पर्सनल बॉन्डिंग मैंने नहीं रखे मैम, बिकॉज आई थिंक ये जो टाइम है किसी भी लाइफ का, एक जो फेज़ है 20, 19, 23, 25, ये आगे बढ़ने की एज है। अगर मैं इस पे अपना सर्कल थोड़ा भी डगमगा दूँ तो मेरे खुद के फ्यूचर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है, और मैं ऐसे ही लोगों के साथ अपने सर्कल मैंने बना के रखे जिससे मैं कुछ सीखूं। और सबसे पहली बात, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है मैम ऐसे पर्सनली। अगर हम कॉल करके किसे बताते मेरे फ्रेंड को, कोई ऑफ कोर्स पर्सनल, तो मेरे फ्रेंड मेरे मॉम एंड मेरे डैड है। मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, मेरे कुछ भी हो मैम, मेरे डैड मेरे मॉम ही रहते हैं। मुझे कोई लड़का, एंड दे यूज्ड टू टेल मी, कोई लड़का पसंद आया क्या, कोई लड़का पसंद आया क्या? मैंने बोला नहीं आया है मुझे, मेरा फ्यूचर पे कंसर्न, पूरा कंसर्न मेरा फ्यूचर पे है। अब क्यों लड़का का काम मॉम का है मैम, डैड का है मैम, यही है मैम। आई थिंक सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आसपास किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सही बात। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है मैम। मैंने ऐसे कुछ इन्वायरमेंट पे अपने आप को मैंने रखा ही नहीं जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम आए मेरे लाइफ में, और वो सारी चीज़ें बहुत बर्डन दे दे। मैंने ऐसे ही लोगों को रखे, अगर मेरी लाइफ में बर्डन आए तो मैं उसे सॉल्यूशंस ले सकूं।
तो आई थिंक ये रीज़न है कि मैं हमेशा फोकस रहती हूँ। करेक्ट। और एक क्वेश्चन था Yes, ma'am. कि जैसे आपने अभी ये इतने टाइटल्स जीत लिए, ठीक है? यस तो काफी सारी लड़कियों को ये लगता है कि यार इसमें करियर नहीं बन सकता, यस ओके। तो क्या है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं कि किसी किसी और भी इंडस्ट्री के लोगों को मैं पॉइंट नहीं करना चाहती, हाँ. बट मैं करियर के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। मैम मैंने आज एक कंपनी खोल लिया इन द एज ऑफ 20 ईयर्स, राइट, तो ये पॉसिबल कैसे नहीं कि मेरा करियर नहीं बना? आई एम रनिंग अ बिजनेस। हाँ यस, मैं बस इनडायरेक्टली कुछ जो बात कर रही हूँ कि आई एम रनिंग अ बिजनेस। मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ। जॉब से पैसा निकालती हूँ, बिजनेस में डालती हूँ। कुछ तो होना चाहिए ना मैम। तो करियर का ऐसा होता है मैम, हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंस बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम। अगर आपके साथ 1 साल भी वो चीज़ नहीं हो रही है और अगर आपको वो चाहिए, उससे आप थोड़ा भी साइड हो गए तो नहीं मिलेगा मैम वो आपको। वो आपकी लाइफ में क्या पता 2 साल के बाद हो। तो मुझे जो चाहिए होता है मैम, मैं उसके पीछे लग जाती हूँ, चाहे वो 5 साल लगे। हाँ. और मैं रुकूंगी हाँ. कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। शहनाज, एक लास्ट क्वेश्चन है ओके कि काफी सारी लड़कियां होती हैं, Yes. स्मॉल टाउन से होती है, सिटी Yes. से बिलोंग करती है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती है, तो जिनको इसमें करियर करना है, जिनको इसमें आना है, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? ओके अगर जिसे इस पे आना है, मैं उसे एक ही एडवाइस दूंगी मैम, जो मैंने आज तक जितने भी लोगों को ग्रूम किया है और जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चंस पूछा है, मैंने उनको एक ही जवाब दिया है। ये आपके लाइफ में आपको पता होना चाहिए आपको एक मॉडल बनना है या आपको एक रोल मॉडल बनना है। ओके, तो मुझे रोल मॉडल बनना था, तो मैं मॉडल की लाइन पे नहीं गई मैम। मुझे रोल ही मॉडल बनना है ये, बिकॉज पैजेंट जीतने के बाद आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैम। सही। और वो क्राउन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी सोसाइटी को सर्व करना पड़ता है। आप किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हो, मेंटली, मोटिवेशनली, या कुछ करके उनके लिए, किसी भी तरीके से। तो मेरी लाइफ का एक ही चीज़ था मैम, मुझे, बिकॉज आप जब कोई चीज़ जीतते हैं बहुत शिद्दत से, तो मीडिया, फॉलोअर्स, कैमरा सब आ जाते हैं आपके पास। Yes. तो आप मॉडल तो बन गए, आप सेलिब्रिटी तो बन गए, पर मुझे रोल मॉडल बनना था मैम। मैं ये चाहती थी कि मुझे देखकर कोई एक बच्चा या कोई भी एक मैम बस ये कहे कि नहीं, आज अगर वो मुझसे कुछ एक लाइन भी आज सीख कर चले जाएंगे यहाँ, ये भी देख कर भी, तो मेरे लिए आई थिंक वो सबसे लाइफ में बहुत बड़ी बात होगी मैम। मेरा लाइफ का यही था कि मुझे रोल मॉडल बनना था। और मैं जिन्हें भी ग्रूम करती हूँ, मैं उन्हें यही चीज़ बताती हूँ, आपको कोई भी करियर बनाना है इस लाइन में, तो आप पहले सोच लेना कि आप मॉडलिंग में आए हो या पैजेंट में आए हो। Exactly. अगर आप पैजेंट में आए हो तो याद रखिएगा, आपसे सोसाइटी में लोगों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आप पैजेंट जीते हैं मतलब आपको सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करना है। तो बी अ रोल मॉडल इफ़ यू आर इन पैजेंट, इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन पैजेंट। फेम, नाम आपको ऐसे ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच शहनाज, आप इस शो में आई और ma'am. इतनी सारी बातें की, गपशप की। Thank you आपने so काफी much. सारे आपके सीक्रेट्स पता चल रहे, बहुत, बहुत oh कुछ my सीखा God. हमने। थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you और so आपकी जो जर्नी है, आगे की जर्नी है, उसके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से, हमारे स्टार महाराष्ट्र न्यूज़ परिवार की तरफ से काफी सारे बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जो भी मुझे यहाँ पे आज देख रहे हैं, बस आपसे भी ब्लेसिंग्स ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।